Us is Mr. Anurag Thakur, the Union Information and Broadcasting Minister in Modi 2.0 and now Victor from Hamirpur. Anurag ji, namaste. Anand Narsimhan बोल रहा हूँ. आपको बहुत-बहुत बधाई. Congratulations on a good victory. नमस्कार आनंद जी, कैसे हैं आप? आनंद में हैं? मैं तो आनंद में हूँ. आप कैसे हैं? हमीरपुर और हिमाचल को लेकर आपकी क्या सोच रहे हैं? तो आनंद ही है. 4 की 4 हिमाचल में आपने जीत ली हैं. बिल्कुल 4 की 4 जीतकर 2014 में भी, 19 में भी, 24 में भी तीनों चुनाव में मोदी जी को 4 की 4 लोकसभा की सीटें हिमाचल ने जिताई हैं. लोकल असेंबली इलेक्शंस में भले ही हलचल दूसरी हो, लेकिन नेशनल लेवल पर बीजेपी का वर्चस्व दिख रहा है हिमाचल में. अनुराग जी, निश्चित तौर पर दिल्ली में भी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बननी है एनडीए की, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. लगभग 300 के आसपास सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा एनडीए के साथ मिलकर आ रहा है, वो अपने आप में दिखाता है कि लोगों ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट दिया है. बट द टॉक एंड एम वाज फॉर 400 पार. यहाँ 300 पार के लिए भी धक्के लग रहे हैं. दैट मस्ट बी अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग. हाँ, होता है कई बार, आपकी उम्मीदों के अनुसार आपको सीटें नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी देखिए तीसरी बार लगातार अगर आपको सत्ता में आना है तो आपका कामकाज ये संभव करवा पाया है. जहां 1984 के बाद किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, एक नहीं दो बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत भी मिला और तीसरी बार एनडीए को भी लगभग 300 सीटें हम जीत रहे हैं. 2 states where I think the setbacks have been huge. One is Uttar Pradesh and the other one is Maharashtra. Have you had the time to think about that? Because the Congress is almost touching 100 now, 99 for the Congress, big gains for the Congress, big gains for Samajwadi Party. Some rejection of jod-tod politics in Maharashtra evident. Anurag, आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आज के समय देखें तो जनता का वर्डिक्ट एनडीए के पक्ष में है. ये निश्चित तौर पर इंडी अलायंस की सीटें पहले से ज़्यादा बड़ी हैं, जो एक गठबंधन बना है, और जो उनकी जीत हुई मैं उस पर उनको बधाई देता हूं. लेकिन सरकार किसकी बनेगी वो स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी. और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार अच्छा प्रदर्शन किया और दो राज्यों में भी जी, अगर आप देखेंगे हमारे अलायंस पार्टनर्स के साथ, उड़ीसा हो, टीडीपी के साथ आंध्र प्रदेश में हो, हमने वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया. और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उड़ीसा में प्रदर्शन किया है, ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभाओं में भी शानदार प्रदर्शन किया. अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अन्य राज्यों में शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा. आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस, डेप्यूटी पीएम फॉर नीतीश कुमार, इस तरह से टीडीपी और जेडीयू को रिझाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस. क्या कहेंगे? मुझे लगता है मीडिया की बयानबाजी ज़्यादा है आनंद जी. ये मीडिया में ज़्यादा है. किसी एक चैनल ने चला दिया, बाकी 4 ने और चला दिया होगा. नो, जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है अबाउट आंध्रा स्पेशल स्टेटस. आपकी किससे बातचीत हो पाई है? जयराम रमेश जी ने ओपन ऑफर दिया है, वी विल ब्रिंग बैक आंध्रा स्पेशल स्टेटस. इट्स एन ओपन ऑफर टू द टीडीपी बाय सेइंग दैट. डिपेंड करता है कि किसकी क्रेडिबिलिटी है. कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन लोग विश्वास किस पे करते हैं. ये वही लोग हैं जिन्होंने 10 साल इंतजार कराने के बाद जो हमने पार्लियामेंट में हालत देखी थी, तेलंगाना राज्य बनते समय क्या हालत हुई थी. Bengal also big wins for the Trinamool, 29 for them. The NDA is only in 12. So will you see that as a setback? Because Bengal में आप काफी confident थे as a party कि आप अच्छा करेंगे. निश्चित तौर पर हमारी उम्मीदों के अनुसार कुछ राज्यों में जो हमारी अपेक्षाएं थी उस तरह से सीटें नहीं मिली हैं. इसमें कोई दो राय नहीं. आंकड़े बताते हैं. कारण क्या रहे आनंद जी, मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी होगा. वोट शेयर कितना है, क्योंकि मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं इसलिए मैं सब वोट शेयर देख नहीं पाया जी. कई जगह हो सकता है भाजपा का वोट शेयर बड़ा हो, लेकिन बाकी जगह उनका कंसोलिडेट हुआ हो. तो ये भी डिपेंड करता है कि ऑपोजिशन का वोट कंसोलिडेट हुआ है तो उसका इम्पैक्ट भी आपको कई बार नजर आता है. दूसरी तरफ भाजपा का अपना वोट शेयर भी बड़ा हो सकता है. तो उस पर देखे बिना मुझे कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. कांग्रेस 100 तक पहुंची है. दैट्स अ बिग रिसर्जेंस.
Will you believe that Rahul Gandhi is now been able to assert himself? And this is credit to them. Amethi, Raebareli, मुझे दोनों लगता है जीती है अगर कांग्रेस आप पार्टी। 47 सीट से 99 सीट पे जाने पे इतना खुशी मना रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, आपकी सीटें बड़ी हैं, लेकिन अभी भी 100 से नीचे हैं, 272 तो दूर की बात है। वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी हमारे साथ हैं, वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं अनुराग जी, विद योर काइंड इंडल्जेंस। यस अनुराग भाई, आपने बहुत से वादे पूरे किए, एक नहीं किया, धर्मशाला ले जाके क्रिकेट मैच खिलवाने का, वो कब करेंगे? जावेद भाई, अभी हमें फ्री हो गए, आप जिस दिन आपके पास समय हो मीडिया के मित्रों के पास, धर्मशाला का खूबसूरत स्टेडियम आपका इंतजार कर रहा है। और मुझे पता है आप कितने एविड क्रिकेट फैन हो। मैं जब पहली बार एमपी बना, अब तो मेरी 5वीं टर्म है, तब से हम क्रिकेट खेलते रहे, और अब इस चुनाव के बाद एक बार फिर आपको ले चलते हैं दिल्ली की गर्मी से दूर, पहाड़ों की ठंड में, धौलाधार की छांव। बिल्कुल। 5-time MP अनुराग जी, what's the road ahead? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फिर से सरकार बनती हुई दिख रही है? आप आश्वस्त हैं इसको लेकर? मैं बहुत आश्वस्त हूं, ना केवल मैं बल्कि देश कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब मजबूत नेतृत्व हो, और मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ ही आपको मिलता है। My final question to you now, बहुमत की सरकार तो है लेकिन allies के साथ, it's not a single party majority that the BJP enjoyed in 14 and 19. Will that impact the Viksit Bharat module? Will that impact certain radical steps that were planned in the first 100 days and beyond? क्या उस पर कुछ चीजें बैक बर्नर पे चली जाएंगी? नहीं आनंद जी, कौन ऐसा भारतीय होगा जो विकसित भारत बनता ना देखना चाहता हो, जो देश का विकास ना देखना चाहता हो, जो देश को आगे बढ़ते ना देखना चाहता हो। हमारे अलायंस पार्टनर साथ में आए एनडीए में तो देश के विकास के लिए ही आए, मोदी जी के नेतृत्व के साथ ही आए, और जिन्होंने देखा कि 10 साल में कितनी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई और आज फिर चलाने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, विकास के एजेंडे से कोई दूर भागना नहीं चाहता, और हमारा भी अगले 5 साल के लिए दिलो दिमाग पे एक ही बात है, विकास विकास विकास, गरीब कल्याण और विकसित भारत, इसका संकल्प हम लेके चले हैं। ये हम करके ही दिखाएंगे जनता के आशीर्वाद से। Anurag Thakur ji, congratulations again. Many would not believe that you're already a 5-time MP at such a young age. Wish you all the very, very best. Thank you for speaking with us.